इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा पार्ट 21। स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपकी बहन और बहनोई के साथ आपके घर में नहीं रह सकती। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू, बट मैं अपने रहने का जगह ढूंढ लूंगी। इतना बोलकर स्वाति उठकर जाने लगी और तभी सिद्धार्थ उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुन लो रितिका। अब मेरे साथ नहीं रहती, वो अभिनव के साथ उसके घर में रहती है और मैं अकेला रहता हूँ। और मेरे घर में तो कई रूम एक्स्ट्रा हैं। स्वाति ने नामे अपना सिर हिलाया और वह केबिन से बाहर जा ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है और मैं जानता हूँ आज तुम जो इतना स्ट्रगल में हो, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। सच बताऊँ तो तुम्हें इस तरह काम करते देख और इधर उधर घर के लिए भटकता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपनी बहन का घर बसाने के लिए तुम्हारा घर उजाड़ा है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। प्लीज एक बार मुझे मौका दो प्रायश्चित का करने का। मैं सच में अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। प्लीज स्वाति, प्लीज मान जाओ और जैसे ही तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, तुम मेरा घर छोड़ देना, ओके। स्वाति सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर देखती रही और उसकी आंखों में सच में एक प्रायश्चित की भावना नजर आ रही थी। उसके गिल्ट को महसूस कर पा रही थी। उसने सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग ही सच्चाई देखी और वह उसे सच्चाई को देखकर उसे और ज्यादा मना नहीं कर पाई, बल्कि उसे धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह बोल ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसके बीच में ही चुप कराते हुए कहा, किसी को मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। आई प्रॉमिस। सिद्धार्थ इतना बोलते बोलते बिल्कुल स्वाति के करीब आ गए और स्वाति उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। तभी स्वाति ने अपनी नजर सिद्धार्थ की तरफ से हटाते हुए कहा, मेरा सामान पाकी के घर में है। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, ठीक है, चलो हम चलकर उसके घर से तुम्हारा सामान ले आते हैं। स्वाति कुछ नहीं बोली और वह चुपचाप उसके रूम के केबिन से बाहर निकलने लगी और जब वो बाहर आकर उसने देखा तो ऑफिस के ऑलमोस्ट सभी लोग जा चुके थे। स्वाति ने अपना बैग उठाया और जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलने लगी, सिद्धार्थ अपना कोट को हाथ में लिए हुए था और वह तेजी से भागता हुआ बाहर निकला और स्वाति के साथ साथ चलने लगा। स्वाति के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे डर लग रहा था, कहीं अगर किसी ने उसे सिद्धार्थ के साथ देख लिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपने चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई उसे देखे ना। और थोड़ी ही देर में वो लोग ऑफिस से बाहर निकले। सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी कार के पास जाकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और उसे स्वाति को बैठने का इशारा किया। स्वाति जैसे ही कार के अंदर बैठी, सिद्धार्थ ने कार का दरवाजा बंद किया
और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कार को पाखी के घर की तरफ घुमाया और जैसे ही वो पाखी के घर के सामने आकर रुका, स्वाति बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ और ये पाखी का घर है? मैंने तो आपको एड्रेस दिया नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा, शिट यार, मुझे एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था। क्या जवाब दूंगा मैं उसके सवालों का? सिद्धार्थ सोच रहा था। तभी स्वाति ने कहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताइए आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रह रही हूँ? सिद्धार्थ ने बहाना बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली उस दिन जब तुम अपनी दोस्त से मिल रही थी तब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा था। मैं यहीं से गुजर रहा था, उसके बाद तुम इस घर के अंदर चली गई थी, तो मुझे लगा शायद यही होगा पाखी का घर। स्वाति सिद्धार्थ के जवाब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन उसने इस टाइम पर ज्यादा कोई क्वेश्चन उसे किया ही नहीं और वह कार से उतर ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने कहा, एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम अपना सामान लेकर बाहर आ जाना, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारी फ्रेंड को शक हो जाएगा। सिद्धार्थ ये बात सुनकर स्वाति धीरे से अपना सिर हिलाया और वह कार से बाहर उतरी। उसने अपने सामान को उठाया। पाखी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ जा रही है? तू कहाँ रहेगी? तुझे तेरे रहने का ठिकाना मिल गया क्या? स्वाति ने कहा, एक घर में मैं पेइंग गेस्ट के तौर पर रह लूंगी, ज्यादा रेंट भी नहीं है। थैंक यू सो मच, तूने मेरा इतना साथ दिया, मैं चलती हूँ। पाखी उसे नहीं रोका और वह सीधे उसके घर से बाहर निकलने लगी और जैसे ही स्वाति अपना सामान लेकर बाहर निकली, सिद्धार्थ एक बड़े ही जेंटलमैन की तरह कार से नीचे उतरा और उसने उसके सामान को कार में रखा और जैसे ही स्वाति कार में आकर बैठी, उसने तुरंत कार स्टार्ट कर दिया और थोड़ी ही देर में वह सिद्धार्थ के घर पहुंची और सिद्धार्थ का घर काफी ज्यादा बड़ा था और सिद्धार्थ उसके सामान को निकालने के लिए अपने घर के नौकर को भेजा और वो लोग स्वाति का सामान लेकर अंदर आ गए और तभी सिद्धार्थ ने उसे अपने रूम के जस्ट बगल वाला रूम दिखाते हुए कहा, ये रूम मेरा है और ये वाला रूम ले सकती हो। स्वाति उस रूम को देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक तुम मुझे बता देना। स्वाति उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और तभी सिद्धार्थ ने कहा, नौकर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम का सामान अंदर सेट कर दो। सारे नौकर स्वाति का सामान उसके रूम में सेट करने लगे और तभी स्वाति ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मैं इसका आपको रेंट दूंगी। सिद्धार्थ ने जैसे ये बात सुनी, वह हैरानी से स्वाति की तरफ देखते हुए बोला, क्या? स्वाति ने कहा, एस, पेन गेस्ट में यहाँ पर रहूंगी और आपको रेंट दूंगी। सिद्धार्थ ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। स्वाति ने कहा, जरूरत है। इतना बोलकर स्वाति ने अपने पास से 5,000 निकाले और उसको सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आप मुझे रेंट नहीं लेंगे तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जैसे ही स्वाति ने ये बात कही, सिद्धार्थ ने तुरंत उसके हाथ से पैसे लेते हुए कहा, ओके फाइन। जैसे ही सिद्धार्थ ने पैसे लिए, स्वाति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह सीधे अपने कमरे के अंदर चली गई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो फाइनली कम से कम मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह तो है। स्वाति वहीं बेड पर आराम से कुछ देर के लिए बैठी रही और फिर चेंज करने के लिए सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं बाहर सिद्धार्थ हॉल में आकर बैठा हुआ था और उसके हाथ में स्वाति के दिए हुए पैसे थे
और उन पैसों की तरफ देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्वाति इतनी ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की होगी। सिद्धार्थ ये बात बोलकर मुस्कुराने लगा और तभी उसने अपने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, आज डिनर में कुछ अच्छा और स्पेशल बनाना। उसके सर्वेंट ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह रात के डिनर की तैयारी करने लगा। और सिद्धार्थ भी अपने रूम में उठकर गया और फ्रेश होकर जब बाहर निकला तो उसने देखा स्वाति अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और सिद्धार्थ ने उसके रूम का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर आकर कहा, मैं अंदर आ जाऊं। स्वाति ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, हाँ प्लीज आइए अंदर। सिद्धार्थ ने उसके लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, ऑफिस का काम कर रही हो। स्वाति ने अब धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सिद्धार्थ बोला, ठीक है चलो, चलकर पहले डिनर कर लो, उसके बाद काम फिनिश करना। स्वाति सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है। सिद्धार्थ स्वाति की बगल में आकर बैठे हुए बोला, देखो अब अगर तुम यहाँ रह रही हो और मुझे रेंट दे रही हो तो फिर तुम्हें इस तरह किसी भी चीज को लेकर इतना सोचने की जरूरत नहीं। उठो और चलकर डिनर करो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सिद्धार्थ स्वाति पर अपना हक जताते हुए बात बोल रहा था कि तभी स्वाति उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और सिद्धार्थ बोलते बोलते चुप हो गया। और तभी उसने आगे बढ़कर स्वाति का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब और कितनी रिक्वेस्ट करवाओगी, मुझे वैसे भी खाना ठंडा हो रहा है। इतना बोलकर उसे स्वाति के लैपटॉप को बंद किया, उसे लेकर सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। और स्वाति ने देखा कि डिनर में काफी सारी चीजें बनी हुई थी। हालांकि स्वाति को भूख तो काफी लगी थी, लेकिन वह सिद्धार्थ के साथ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी। और तभी सिद्धार्थ ने खुद अपने हाथों से उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए जब कहा, चलो शुरू करो, और सिद्धार्थ वह उसके साथ ही बैठकर खाना खाने लगा। स्वाति चुपचाप खाना खा रही थी, तिरछी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, क्यों कर रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ मेरे लिए इतना कुछ। स्वाति के दिमाग में ये बात चली रही थी कि तभी सिद्धार्थ का फोन बजा और वो खाना खाते खाते चेयर से उठा और बात करते करते बालकनी की तरफ निकल गया। स्वाति ने अपना खाना फिनिश किया और वह थोड़ी देर बाद वापस अपने रूम में चली गई। अगले दिन सुबह स्वाति जल्दी उठी और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वह सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। और सिद्धार्थ जब उठा तो उसने देखा स्वाति वहां नहीं थी। तो सिद्धार्थ को लगा कि शायद वो ऑफिस आ गई होगी और स्वाति सिद्धार्थ से काफी दूर दूर रह रही थी। वह नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ और उसके बीच की नजदीकियां बढ़े और उन दोनों के बीच का रिलेशन खराब हो। इसीलिए वो अपने और सिद्धार्थ के बीच एक बॉस और एम्प्लॉय वाला ही रिलेशन रखना चाहती थी। और वह सिद्धार्थ से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। धीरे धीरे करके एक हफ्ता बीत गया और सिद्धार्थ स्वाति के इस बिहेवियर को समझ रहा था और वह ज्यादा स्वाति के करीब भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सिद्धार्थ स्वाति की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था कि तभी एक दिन सिद्धार्थ जब वापस ऑफिस आया तो उसके घर की मेड को कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जाना पड़ा और सिद्धार्थ ने उसे छुट्टी दे भी दी थी। हालांकि सिद्धार्थ को ज्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही था। इसीलिए वह किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था कि तभी स्वाति अपने रूम से बाहर निकली और उसने जैसे ही सिद्धार्थ को किचन में काम करते हुए देखा, वह वहीं पर रुकते हुए बोली, सिद्धार्थ सर क्या कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरी मेड ने कुछ दिनों की छुट्टी ली है
स्वाति सिद्धार्थ की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ अपने लिए कॉफी बना रहा था और उसने जैसे ही कॉफी के लिए पानी को उबाला और कॉफी मग उठा ही रहा था कि तभी उसका हाथ गर्म पानी पर लगा और वह गर्म पानी उसके हाथ पर गिर गया और सिद्धार्थ के मुंह से एक तेज चीख निकली। स्वाति इस तरह जलते देखकर घबरा गई और वो भागते हुए सिद्धार्थ के पास आई और उसने सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सर आप ठीक हैं? सिद्धार्थ का पूरा हाथ गर्म पानी की वजह से लाल हो गया था। स्वाति उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी और सिद्धार्थ अपने हाथ को फूंकते हुए कहा, शेट यार ये तो बहुत ज्यादा जल रहा है। स्वाति ने जल्दी से उसके हाथ को ठंडे पानी के नीचे रखते हुए कहा, अगर आपको कुकिंग करनी नहीं आती तो मुझे बता देती, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती। स्वाति ये बात बोल ही रही थी कि सिद्धार्थ उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और तभी स्वाति ने उसके हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ पर छाले पड़ गए थे और स्वाति उसके हाथ को फूंकते हुए कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? सिद्धार्थ ने स्वाति को परेशान होते हुए देखकर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज घबराओ मत। सिद्धार्थ ये बात बोल ही रहा था कि तभी स्वाति ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे बताइए कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स। सिद्धार्थ ने उसे हॉल में रखे हुए टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, फर्स्ट ड्रॉर में। स्वाति भागते हुए टेबल की तरफ गई और उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर आई और उसने सिद्धार्थ को सोफे पर बिठाया और उसी के हाथ पर बर्नोल लगाने लगी। सिद्धार्थ स्वाति के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और सिद्धार्थ ने स्वाति के चेहरे की तरफ देखा। वह थोड़ी सी परेशान लग रही थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो उसके हाथ पर दवाई लगाती जा रही थी। उसने धीरे से अपने चेहरे को उसके हाथ के पास लाकर उसे जले हुए हिस्से पर फूंका तो सिद्धार्थ का दर्द काफी ज्यादा कम हो गया और उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और स्वाति के बिखरे हुए बालों को उसके कान के पीछे समेटते हुए बोला, अब दर्द नहीं हो रहा है मुझे। जैसे ही उसने ये बात कही, स्वाति उसके चेहरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगी। स्वाति को सिद्धार्थ की आंखों में अपने लिए एक अलग ही फीलिंग नजर आ रही थी और स्वाति जैसे ही उसकी नजरों को अपनी नजरों से मिलते हुए देखा, वह बहुत ऑकवर्ड फील करने लगी थी और उसने जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ को अपने हाथ से छोड़ा। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके उठ खड़ी हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।